जय जय राधा नयन सुरंग, जय जय राधा नयन सुरंग। जिनके चपल दृगंचल ही सो उपजत कोट अनंग। जय जय राधा नयन सुरंग। जिनकी बंक बिलोकन मानो उमड़त प्रेम तरंग, उमड़त प्रेम तरंग। निज जन हृदय सिंधु उमगावत, नित नौ नेह उमंग, नित नौ नेह उमंग। भोरी कोइक आस रावरी, भोरी कोइक आस रावरी। दीजे प्रेम अभंग, दीजे प्रेम अभंग। जय जय राधा नयन सुरंग। श्री हरिवंश। जय हो। राधा रानी के अनुराग रंग रंजित अर्थात लालिमा से युक्त नेत्रों की सदा ही जय हो। राधा रानी के नेत्र लालिमा लिए हुए। जब भी हम राधा रानी के नेत्रों को देखें तो लालिमा किस बात की? प्रेम की लालिमा। श्री कृष्ण से उनको इतना प्रेम है कि वो प्रेम उनके नेत्रों से दिखाई देने लगता है। केवल कृष्ण से ही नहीं है, सभी सखियों से भी उतना ही प्रेम है। तो राधा रानी प्रेम भरी हैं, हमेशा प्रेम के रंग में रंगी रहती हैं। तो वो जो सारा प्रेम का जो लालिमा है, जो रंग है, वो राधा रानी के नेत्रों से प्रकट होने लगता है। ऐसे जो राधा रानी के सुंदर नेत्र हैं, जिन पर हम ध्यान करते हैं, उनकी सदा ही जय हो। जिनके चपल दृगंचल सौ उपजत कोटि अनंग। अरे राधा रानी के नेत्र ऐसे हैं, इतने चपल और इतने चंचल हैं कि वो केवल नेत्रों के कोनों से ही अगर वो किसी को देख लें तो कहते हैं उमड़त कोटि कोटि मदन वहां से प्रकट हो जाए। ऐसे राधा रानी के नेत्र हैं। और जिनके बंक विलोकन मानो, जो केवल कृपा कटाक्ष करते एक बार तो कहते उमड़त प्रेम तरंग। अरे इतने प्रेम तरंग उमड़ने लगते हैं। अब जब हम दर्शन करें राधा रानी की तो ऐसे ही दर्शन हमको करना चाहिए। हमारी राधा रानी छोटी छोटी 16 साल की प्यारी सी है, प्यारी सी 16 साल की राधा रानी के आंखों का दर्शन, यही है दर्शन। जब आप देखो तो उनके नेत्रों से इतने कामदेव निकल रहे हैं, बाण चला रहे हैं। किसके ऊपर? हमारे ऊपर। श्याम सुंदर के ऊपर तो चलाते ही चलाते हैं, नो डाउट, लेकिन हम देख रहे हैं ना राधा रानी के नेत्रों को, तो हम पर भी बाण चल रहे हैं। और वो बाण से क्या चल रहे हैं? बाण तो चल ही रहे हैं। राधा रानी मुस्कुरा करके हमको तिरछी नजर से देखती है, और जैसे ही देखती है प्रेम उमड़ने लगता है। वहां से भी प्रेम की तरंगे आ रही हैं, जैसे समुद्र की तरंगे कैसे निकलती है अंदर से, ऐसी राधा रानी की प्रेम की तरंगे आ रही है और हमको भिगो करके जा रही है, हमको खींचते हुए जा रही। निज जन हृदय सिंधु उमगावत आ गया कि जो उनके लोग हैं, उनके जनों के हृदय में सागर, प्रेम का सागर उमड़ने लगता है। और नित नव नेह उमंग, इतनी प्रेम की अधिकता उत्पन्न होती है कि प्रेम के सागर जैसा समुद्र के जैसा प्रतीत होता है। और नित नवीन नई नई उमंगों की तरंगे निकलने लगती हैं। यहाँ का प्रेम है ना, नित नवीन होता है। यहाँ का प्रेम कभी थकता नहीं है। संसार के प्रेम ना थकते हैं, थोड़े दिन चलते हैं फिर बाद में थक जाते हैं एक दूसरे से। यहाँ का प्रेम थकता नहीं है, यहाँ का प्रेम रोज नवीन नवीन होता जाता है। भोरी को एक आस रावरी, हे राधा रानी हमें तो केवल बस एक आपकी आस है कि दीजिए प्रेम अभंग। हमें आप ऐसा प्रेम दीजिए जो कभी भंग ना हो, जो निरंतर चलता रहे, जिस प्रेम के बारे में हमने इतना सुना है। हे राधा रानी अब हमें वैसा ही प्रेम दे दीजिए। चलिए अब दूसरा। ओ Namasha is there, sorry, I'll just translate in English today. Wait.
All right. So we are meditating on Radharani's eyes today. And Hidbhori Sakhi is saying, "Oh Radharani, you have such beautiful eyes. Your eyes have some reddish corners." When we look at Radharani's reddish eyes, it means this is her love that is showing in her eyes. Her love not only for Krishna, but for everyone who is hers. So we are all her maid servants. So when we look at her love is just shown in those red little eyes, and we look at them. And then she looks at us. And her eyes, they keep moving. They are not at one place. They're never stable. She's very naughty. 16-year-old girl, what do you expect from her? She can't be like a 60-year-old lady doing nothing. She's very naughty. Her eyes are always moving here and there. So Radharani's eyes are moving here and there. And she says, every time her eyes moves here, whomever she looks at, thousands of cupids, thousands of god of love just come out of her eyes. What happens when cupids are throwing arrow at you? Because she has so many followers, right? So many people who love her. So many Kamdev, so many cupid have to come out of her eyes. And when everybody looks at her and she looks at everybody, what happens? Love starts flowing. And if she just gives a side glance, he says, it looks like waves of love are flowing through those eyes. So we look at her eyes, she looks at ours, and waves of love are flowing from her. What happens to us? Waves of love. Then these waves mix with each other. It appears like there is a big ocean of love, and everybody is like drowned in that ocean of love. Bhori Sakhi says, "Oh Radharani, this love, every day it renews itself. It doesn't get boring at all. It regenerates. In the world, when people fall in love, their love is like for a few days, and after that it gets boring. The person also gets boring. All the love things also get boring. We stop exchanging love, loving messages, loving thing, everything stops. But here in this world, love becomes new every day. Every moment is exciting." Bhori Sakhi says, "I have one desire from you, Radharani, one desire." Okay, what is the desire? This love. I just want to experience this love, which is forever new. It never becomes old and it never gets broken. Oh Radharani, please, 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 please bless me with that love of yours, which is flowing through your eyes, and because of which your eyes appear red on the corners. All right, next one. Sri Harivansh. असरण शरण प्रिया दृग तेरे, असरण शरण प्रिया दृग तेरे, मदन मथन मोहन भय भागे, कोटिन कोट मनोज बसेरे, असरण शरण प्रिया दृग तेरे, नील कमल सर बरसत मानो, नील कमल सर बरसत मानो, सहज बंक अवलोकन प्रेरे, असरण शरण प्रिया दृग तेरे, जीत लिए श्री मधुर मोहन, रस बस किए आपने चेरे, मोको एक आसरो इनको, मोको एक आसरो इनको, यह तो कृपा सिंधु उमड़े रे, कहा कहूँ किन दोसन भोरी, कहा कहूँ बिन किन दोसन भोरी, अजहू मोतन
नेक नहे रे असरण शरण प्रिया दृग तेरे। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। कह रहे कि हे प्रिया जी, आपके नेत्र ये उनको भी शरण में लेते हैं जिनको कोई शरण में नहीं लेता, जो सर्वथा अयोग्य है। मदन मथन मोहन भय भागे। श्री कृष्ण तो इतने ज्यादा सुंदर हैं, आकर्षक हैं, साक्षात मूर्तिमान श्रृंगार स्वरूप हैं। कई कई कामदेव उनके आगे से, उनके सामने आकर के घुटने टेक देते हैं और डर के मारे भाग जाते हैं। वो कामदेव वो सब कहाँ आकर के छुपते हैं? कहते हैं आपके नेत्रों में आकर के छुप जाते हैं। कोटि न मनोज बसेरे। कामदेव की कृष्ण के आगे कुछ नहीं चलती। दुनिया को घुमाते कामदेव, लेकिन श्री कृष्ण के आगे फेल, और वो आकर के कहाँ छुपते हैं? आपके नेत्रों में। नील कमल सर वर्षत मानो सहज बंक अवलोकन प्रेरे। कहते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपनी तिरछी नजरों से प्रेरणा लेकर आप सहज रूप से कामदेव के बाणों की वर्षा नील कमल की तरह सुंदर वर्ण वाले अपने प्रियतम श्याम सुंदर पर इसी कारण से निरंतर करती रहती हो। कामदेव सारे आपके यहाँ छुप करके बैठ गए, अब आप मजे ले रही हो। अब आप उनके माध्यम से खूब बाण चला रही हो। किसके ऊपर? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर से सब हारे और श्याम सुंदर तुमसे हारे। उन्हें नहीं पता सारी सेना तुम्हारे पास आ गई है। जीत लिए श्री मधुरी मोहन। श्याम सुंदर ने हराया होगा बड़े दैत्यों को, मधु नामक दैत्य को हराया मधुसूदन ने। भले वो किसी को भी हरा दे, लेकिन आपके सामने आकर के वो खुद ही हार मान जाते हैं। तो आपका प्रेम ऐसा है, रसवश किए आपने चेहरे। आपने तो उनको अपना प्रेम का रस पिला करके उनको अपना चेला ही बना लिया है। वो दुनिया भर को हराते होंगे, लेकिन आपके सामने आकर के खुद ही हार मान जाते हैं। मोह को एक आसरो इनको। हे राधा रानी, जिस कृष्ण को कोई वश में नहीं कर सकता, वो अपना सर्वस्व आपके चरणों में त्याग देते हैं। मैं आपको वही एक बात याद दिला रहा हूं, मोह को एक आसरो इनको। मैं भी आपके नेत्रों में थोड़ी सी जगह पाना चाहता हूँ। इतने कामदेव को आपने संभाल लिया है, तो किसी कामदेव को बोल दीजिए हम पर भी बाण चला दे। हम भी आपके शरणागत होना चाहते हैं। यह तो कृपा सिंधु उमड़े रे। हम भोई सखी जी कहती हैं एकमात्र इनका ही सहारा है, क्योंकि ये आपके नेत्र है ना, ये नेत्र नहीं है, ये कृपा के सागर है। तो उस कृपा के सागर में हमको भी डुबो लीजिए। कहाँ कहो कि न दोष न भोरी, अजहू तो अजहू मोतन नैक न हेरे। पता नहीं, कभी कभी सोचता हूं कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। आप जो शरण के अयोग्य है सर्वथा, उनको भी आप शरण में ले रही हैं, और मुझे, मेरी तरफ आप क्यों नहीं देखती हैं? ऐसी मेरी क्या गलती हो गई है? हे प्यारे, हे प्यारी जी, हमें आकर के एक बार तो देख लीजिए। So here, as we told, we are meditating on Radharani's eyes. And here the Bholi Sakhi ji, who has written all these beautiful couplets, she's saying, oh Radharani, your eyes are so, so, so beautiful. You allow all those people to take refuge in them who are totally disqualified, who have no qualifications. Yet you allow them to come towards you. You show your grace through your eyes. Oh Radharani, all these cupids, the world gets defeated if Cupid throws its arrow. And thousands of cupids get afraid when Sri Krishna is coming, because he is the most attractive one. Who can stand in front of Krishna? And cupids just flee from that place wherever Krishna is there. And when they flee, they just come to you, and they hide in your eyes. And then you from those eyes keep throwing arrows. Nobody knows
There are millions of cupids inside your eyes. Nobody knows. And when you throw those arrows on Sri Krishna, on your beloved, he just falls down. He is defeated. You defeat him and you win over him. Defeated, he comes in front of you. That Krishna who killed the demon called Madhu, he's called Madhusudan. He's very famous in the world, Madhusudan Krishna. Yet that Krishna who can defeat so many demons, be victorious everywhere, that Krishna accepts defeat in front of you. All you do is just give him the nectar of your love. And for that little nectar, he goes crazy and he's ready to lose everything. Oh Radharani, you give refuge to so many people, including the world goes and surrenders to Krishna, and Krishna comes and surrenders to you. Oh Radharani, I have one request. I'm reminding you. I am also there. I sometimes wonder, what mistake did I do? Why are you not looking at me? I want to remind you one more thing, Radharani. Your eyes are the ocean of mercy. You remember that? Your ocean of mercy. Please, why don't you look at me? What is my mistake? Why don't you look at me? I am also ready here to be drowned in your eyes. Your eyes, your compassionate eyes, your merciful eyes have given refuge to even those who are totally disqualified. I am asking you, just once, just for once, cast your glance upon me. All right, the next one. Dusra. Sri Harivansh. करुणा भरे प्रिया दृग तोरे, करुणा भरे प्रिया दृग तोरे, सहज कृपा की उठत तरंगे, सहज कृपा की उठत तरंगे, त्रिभुवन रस में बोरे, करुणा भरे प्रिया दृग तोरे, उमड़त कृपा सिंधु परिपूरण, उमड़त कृपा सिंधु परिपूरण, दिस दिस लेते लोरे, दिस दिस लेते लोरे, भूरी परम अभागी तो, भूरी परम अभागी तो, इनको आसरो मोरे, इनको आसरो मोरे, करुणा भरे प्रिया दृग तोरे, प्रिया दृग तोरे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश कह रहे हैं कि हे राधारानी, आपके तो नयन करुणा से भरे हुए हैं और उनमें सहज कृपा की इतनी तरंगे उठती हैं कि आपने पूरे त्रिभुवन को अपने कृपा के रस में डुबो दिया है। और कृपा की सिंधु, ये जो आपके नेत्र हैं, ये परिपूर्ण कृपा के सिंधु हैं। इसमें कितनी कृपा उमड़ रही है, इसमें दिन रात कृपा की जो लहरें वो हिलोरे ले रही हैं। हे राधा रानी, इतनी कृपा की तुम सागर हो, आपके नयन इतने कृपा के सागर हैं, लेकिन लगता है मैं ही एक अभागी हूं। मुझे फिर भी मैं आपसे कह देती हूँ, मैंने आशा नहीं छोड़ी है, मुझे अभी भी आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा मुझ पर होकर के ही रहेगी। So here again he says, "Oh Radharani, your eyes are so beautiful like an ocean of compassion. In that ocean of compassion, so many waves are coming, compassionate waves after waves. And in that compassionate waves,
the entire three world is drowned. That kind of waves come out. Oh Radharani, you are Umadat Kripa Sindhu Paripurana. Again, same thing. You are full of mercy. You are a merciful ocean. And every day, day and night, these waves of mercy just keep flowing through you, through your eyes. Oh Radharani, I have not left hope. I have been praying to you to drown me in that ocean. And I have not left any hope. I still believe that one day those compassionate waves will flow through your eyes and they will pull me inside you. So, oh Radharani, please just look at me just for once. All right, next one. श्री हरिवंश। कहाँ छुपाए प्यारी लोचन चपल शिकारी हो, कहाँ छुपाए प्यारी लोचन चपल शिकारी हो। जय देखत विधिये बेदतता को सब जग कहते पुकारी हो। अखिल लोक चूड़ामणि मोहन चपल चतुर गिरधारी हो, चपल चतुर गिरधारी हो। बरे बस पकर जकर छबरा क्यों डोलत नित जो पिछारी हो। चंचल चेत कुरंग हमारो होता सो अति हारी हो, होता सो अति हारी हो। गगन पताल गिनत नहीं कछुबे डोलत बिसय मझारी हो। जो तय बेद बांध के राखो कर निज आज्ञा कारी हो। सब विद सबल नबल अलबेली मानो जीत तिहारी हो। बोरी आस इन्हें अखियन सो, बोरी आस इन्हें अखियन सो चित परे, चित बन परे बलिहारी हो, चित बन परे बलिहारी हो। कहाँ छुपाए प्यारी लोचन चपल शिकारी हो। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। कहाँ छिपाए प्यारी लोचन चपल शिकारी हो। हे राधा रानी, तुम्हारी नेत्र ना ये शिकारी की तरह है। कहाँ तुम चालाक शिकारी जैसी हो, तुमने इन चालाक शिकारी जैसे अपने नेत्रों को कहाँ छुपा करके रखा है। शिकारी क्या करता है? चुप करके सब पर बाण चलाता है ना, वही तो सबका शिकार करता है। तो हे राधा रानी, तुमने अपने नेत्रों को कहाँ छुपा करके रखा है? यही देखती है बादत देखो, सब जगह कहत पुकारी हो। सारे जगत में ये बात प्रसिद्ध है कि आप जिसको देख लें तो आप ऐसे बाण चलाते हैं कि उसके हृदय को बींद देते हैं, उसके हृदय को विद्ध कर देते हैं। और यद्यपि अखिल लोक चूड़ामणि मोहन, यद्यपि सारे संसार के चूड़ामणि हैं श्याम सुंदर, लेकिन भले वो चप्पल है, भले वो चतुर है, भले उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया, बड़े वो इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन बरबस पकड़ जकर छबे राख्यो, आपके सामने इतने शक्तिशाली होकर के भी वो अपने आप आकर के झुक जाते हैं, बरबस हो जाते हैं, सारे शक्ति विहीन हो जाते हैं। और आप उनको ऐसे पकड़ लेती हैं अपने नेत्रों से, आपकी छवि के अतिरिक्त वो कुछ और देख ही नहीं पाते, सारी चतुराई सारी चपलता भूल जाते हैं और डोलत नितन जो पिछारी हो, आपके आगे पीछे डोलते रहते हैं।
ये हमारी श्याम सुंदर, याद रखना, 16 साल की और श्याम सुंदर भी 16 साल के, दोनों ऐसी खेल खेलते रहते हैं। अब हम यहाँ पर आज जब इस क्लास में आते हैं ना, हम भूल जाते हैं वो कृष्ण को, जो इतना लेक्चर सुबह सुबह देखते हैं हम लोग, जब अर्जुन को जो गीता सिखाते हैं ना, कैसी कैसी बातें करते हैं, उसमें भी उनका चलता रहता है दोस्ती खाता, लेकिन वहां पर एक अलग रूप होता है। और यहाँ देखो क्या रूप है वृंदावन में, हमारी राधा रानी बस नेत्रों से बस जादू करती है, बस वही वो शिकार करते हैं, वो शिकारी बनी है, ये शिकार बन जाते हैं। ऐसे प्रेम की बातें कोई श्री कृष्ण को फंसा सकता है क्या? सबसे चपल, सबसे चतुर। लेकिन कह रही है बोली सकी, आपके नेत्र, वो शिकारी नेत्र कहाँ है जो श्री कृष्ण को अपने पीछे 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 घुमाते हैं? तो हे राधा रानी, आप इतना बड़ा काम कर जाती हैं, आप मनमोहन को बांध लेती हैं, तो हम क्या चीज है? हमें भी तो बांध लीजिए, हमारा भी शिकार करिए, ऐसा बांधिए। कहते हैं हाँ हम जानते हैं, हम आपको बताते हैं राधा रानी, चंचल चित्त कुरंग हमारो, होता सो अति हारी हो, गगन पताल गिनत नहीं कछुए, डोलत विषय मझारी हो, जोते ही वेधी बांध के राखो, कर निज आज्ञा कारी हो। कह रहे कि हमारा मन है ना राधा रानी, बिल्कुल संसार में फंसा हुआ है, मैं उसको समझाते समझाते थक गई हूं, लेकिन ये चंचल हिरण के भांति है, कभी यहाँ भागता है कभी वहां भागता है, क्या क्या छलांग मारता है। आपको शिकार ही करना है ना, ये मेरे मन, ये मेरा हिरण जैसा मन है ना, इसका शिकार करो राधा रानी, ये बड़ा चंचल है। मैं कितना भी इसको समझाना चाहूं, किंतु वो विषय वासनाओं से, भोग विलासों में ऐसा उलझा है कि उनकी प्राप्ति में उसे आकाश पाताल की दूरी भी कम लगती है, भाग रहा है बस विषय वासना के पीछे। आपको बिंदना ही है ना, आप श्याम सुंदर को क्यों बिंद रही हैं? वो तो बेचारे वैसे ही आपके प्रेम के रस में छके हुए, वो तो आपके पीछे आगे पीछे ढुलते ही हैं। आपको बिंदना ही है ना, इस मन को बिंद के दिखाओ कि ऐसा विषय वासना के पीछे भागता है। हे राधा रानी, कहाँ छुपा के रखे आपने उन शिकारी नेत्रों को? देख लो एक बार। हे प्यारी जू, आप उसे अपना शिकार बनाकर उसे अपनी रूप छटा में ऐसा बांध कर रखो जिससे वो मेरा मन है ना केवल आपकी आज्ञा का पालन करे। आप क्यों श्याम सुंदर के ऊपर बाण चला रही हो? श्याम सुंदर तो वैसे आपकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, मेरे मन को करके दिखाओ। इस मन को कहीं से तो शिकार 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 करके ढूंढ के लाओ और इसको अपने उसमें बांध करके रखो, फिर ये यहाँ वहां ना भटके, आपके अतिरिक्त कुछ और ना सोच सके। हे नवल नवेली प्यारी जू, आप सब में, सब चीजों में आप समर्थ हो। सब विधि सबल नवल अलबेली, मानो जीत तुहारी हो, भोरी आस इन्हीं अखियन सो, चितवन पर बलिहारी हो। कह रही कि हे राधा रानी, मेरा तो केवल बस एक आपके ऊपर ही भरोसा है। आपने यदि ऐसा कर दिया, मेरे मन रूपी हिरण को बांध लिया, तो मैं आपकी जीत मानूंगी। मुझे आपकी आंखों से बहुत आशाएं हैं, मैं आपकी कृपा पूर्ण दृष्टि की बलिहारी हूं। सो हियर नाउ ही इज सेइंग, ओ राधा रानी, योर आईज आर लाइक दैट ऑफ अ hunter. You want to keep hunting. Your eyes are, where are your eyes? Where have you hidden your hunter like eyes? The whole world talks about them. And everybody says that whomever you look, wherever you look, from those hunter like eyes, you hunt everybody's, and then you throw some arrows, and those arrows go and literally you shoot some arrows, and those arrows go and straight away hit the heart of those people whom you are trying to hunt. So like this, you have taken so many hearts, you have captivated so many hearts, you have captured so many hearts. All those people who love you. Not only these people,
You have captivated the heart of Sri Krishna, who is the topmost. He in the world people talk how clever Krishna is, how shrewd, how smart he is. He can outsmart anybody. How powerful he is. He took the Govardhan. But even after being so smart, so shrewd, so clever, so powerful, that Krishna, when he comes to you and you just look at him, your hunter-like eyes just hunts him, just captivates him. You just shoot the arrow and he is like helpless in front of you. All his smartness just goes away the moment he looks at your eyes. So people talk about those eyes, oh Radharani. You like to hunt. I want to give you one nice animal for you to hunt. You know my mind? My mind is like a deer. Oh Radharani, what's the point you captivating Krishna? He's already in love with you. I'm also in love with you, but let me tell you, my mind, it does not understand. My heart loves you, but my mind does not understand. It just keeps running here and there. It keeps going back to the world. It wants all those sensory things to gratify its senses. It is lost in this world. Oh Radharani, you are an expert hunter. Why don't you shoot one arrow and hunt this deer? Hunt my mind and just shoot the arrow and defeat it. Make it your captive. Put your leash around it so that this mind does not go run away back anywhere. Let this mind forever only hear your orders. If you can do that, oh Radharani, I will think you are great. It is very easy for you to do that to Krishna, but it looks like my mind, if you can capture my mind, oh Radharani, what else is there to left? The whole world will then talk about it. And he says, oh Radharani, oh beautiful Radharani, you are capable of doing that. I know that. And my only hope is your big eyes. I die on them. And I will die 1,000 times on your beautiful eyes. Oh Radharani, take care of my mind. Just shoot that arrow so that this deer-like mind becomes your pet forever and ever. All right, next one. श्री हरिवंश। जो अहली होते प्रिया दृग मेरे, जो अली होत प्रिया दृग मेरे, तो उड़ क्यों न करत करुणा निधि, पंकज पाँव बसेरे, पंकज पाँव बसेरे। मुदित मत नित छके एक रस, गिनत न साँझ सबेरे, जो अली होत प्रिया दृग मेरे। लबुन में से चिन्ह होते बिलगना, लबुन में से चिन्ह होते बिलगना, चबे ही मनो पगेरे। लौट न मोए देखते कबाऊ, मुस्कन फंद परे रे। हाँ प्यारी कछु बन न परी, तब हट थके हार रहे री। उड़न चाहो उड़बो नहीं आयो, तरसत बेकल भैरी। का अब कहो
कृपालु लाडली का अब कहो, कृपालु लाडली सालत यद के हियेरी, तापर और निलज्जता ऐसी अजहू बिसय के चेरे, बोरी हित फूटत तक नाही, बोरीत फूटत तक नाही, बाद कहावत मेरे, जो अली होत प्रिया दृग मेरे, प्रिया दृग मेरे। श्री हरिवंश। सुंदर बात, बहुत सुंदर। अब कह रहे हैं कि हे राधा रानी, मेरे आंख अगर भौरे होते, आंख मेरे, नेत्र मेरे भौरे होते, हे राधा रानी, यदि मेरे नेत्र भौरे होते तो मैं आपके चरण कमल में ही ये नेत्र डूबे हुए होते, आपके राधा रानी के चरण कमल के जैसे मकरंद से पूर्ण। तो कह रही हमारे नेत्र भौरे होते तो आपके चरण कमल में ही लगे होते, तो उड़ क्यों ना करत करुणादि पंकज पांव बसेरे, और सदैव ये आपके चरणों में ही बसे होते। मुदित मत नित्य छके एक रस, गिनत न साज सबे, न मैं सांझ का ख्याल करते, ये नेत्र यदि भौरे होते और ये आपके चरणों में लगे होते, चरण कमल में, तो न ये रात का ख्याल करते न दिन का ख्याल करते, ये बस आपके चरण कमलों के मकरंद रस का पान करते और मस्त रहते। लव निमेश छिन होत विलग्न, एक क्षण के लिए भी आपके चरण कमल से दूर नहीं होते। छवि ही मानो पगैरे, और इन नेत्रों में केवल आपके चरणों की ही छवि होती, ऐसे हम भौरे होते। लौट न मोही देखते कबहू मुस्किन फंद परेरे, इन नेत्रों में तो बस आपकी छवि समाई होती, और तब ये नेत्र आपके मुस्कान के जाल में ऐसे फंस जाते कि लौटकर मुझे देखने ये कभी नहीं आते। अगर मेरे नेत्र भंवरे होते तो आपके मुस्काते हुए चेहरे पे फंस जाते, क्योंकि राधा रानी का चेहरा भी क्या है, मुख कमल। जो भी राधा रानी के हाथ मुख कमल, चेहरा कर कमल, चेहरा मुख कमल, चरण चरण कमल। कहते अगर मेरे नेत्र भंवरे होते तो या तो आपके चरणों में रहते, या तो इन आंखों में, या तो आपके मुख पर होते, आपकी आंखों को देखते रहते, निहारते रहते एक टक। ये मेरे नेत्र कभी भी लौट के मेरे पास नहीं आते, ये उड़ के आपके पास ही चले जाते। लेकिन अफसोस तो इसी बात का है कि अब ये नेत्र मेरे नेत्र अभी तक भौरे बने नहीं, आप तक पहुंचे नहीं। अफसोस इसी बात का है। हाँ प्यारी कछु बनी ना परी, अब दुख इसी बात का हो रहा है मुझे कि ऐसा नहीं हुआ। बड़ा दुख है मुझे इस बात का। और हाँ, मेरे नेत्र आपको ढूंढते रहे, न जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं। ढूंढ तो ये भौरे जैसे ही रहे, लेकिन अब ये थक गए, हट थक हार रहे रे। थक गए आपको ढूंढते ढूंढते मेरे नेत्र। उड़न चाहिए उड़ी वो नहीं आवे, ये नेत्र उड़ जाना चाहते हैं आपके पास, लेकिन थक हार के मेरे से ही चिपके हुए, नहीं जा पा रहे। तरसत विकल भय रे, तरस रहे हैं आपके रस का, आपके चरण कमल का मकरंद का पान करने के लिए तरस रहे मेरे नेत्र, लेकिन ये उड़ के नहीं जा रहे, थके ही पर चिपके हैं बस। का अब कहो कृपालु लाडली, सालत अधिक ही रे। हे राधा रानी, मैं क्या कहूं, मेरा हृदय तो कह रहे हैं कि आपको प्राप्त करने की आशा संजोए अत्यधिक व्यथित हो रहे हैं। और हे परम लाडली जू, आप अत्यंत कृपालु हो, मैं अब और क्या कहूं। मेरा हृदय तो आपका दर्शन लाभ प्राप्त न कर सकने के कारण अत्यंत दुखी हो रहा है। तापर और निर्लजता कैसी, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है। एक तरफ तो ये मन, ये एक तरफ तो ये आंखें आपकी तरफ जाना चाहती हैं, फिर जब थक हार के यहाँ आ जाती है, उन्हें लगता है अब कुछ फायदा नहीं है आपकी तरफ जाकर के, तो फिर से ये विषय की तरफ मुड़ जाती है। अजहू विषय के चेहरे, फिर से इनमें विषय वासना आ जाती है। मेरी आंखें थक गई हैं,
भौरे बनने के लिए, लेकिन ये अब उड़ नहीं पा रही, इसलिए हार हार के ये वापस से विषयों की तरफ जा रही हैं, विषयों का दास बना हुआ है। हित भोरी सखी कहती है, मुझे कभी वो क्रोध आ रहा है, भोरी हित फूटतक नहीं, ये आंखें फूट क्यों नहीं जाती? अगर ये आपको नहीं देख पा रही है, ये पुनः विषयों की तरफ जा रही है, तो ये आंखें फूट क्यों नहीं जाती? वादी कहावत मेरे, व्यर्थ में ही ये मेरी आंखें कहलाती हैं। गोपियां कहती ना, इन आंखों को धारण करने का एक ही फल है, हम इन आंखों से कृष्ण बलराम को देखें। यही बात यहां पर कह रहे हैं कि ये आंखें धारण करने का एक ही फल होना चाहिए राधा रानी, कि हम आपको देखें। मन, ये आंखें भौरा बन जाती तो शायद आपको कहीं से ढूंढ लाती, लेकिन ये आंखें नहीं ढूंढ पा रही आप। और जब ये ढूंढती नहीं है, थक हार के वापस आके यहीं पर रहती हैं, तब इनका मन विषयों में जाता है। मेरा दिल करता है, ये आंखें फूट क्यों नहीं जाती, ये विषयों की तरफ क्यों जा रही, धिक्कार रहे। So in this one, he is a little sad and he says, oh Radharani, if my eyes were like a bumblebee, if it had wings to fly, maybe it would have gone far off and searched for you. I want to search for you. My eyes are looking for you many times. But my eyes are not bumblebees. If it were bumblebees, it would have gone and searched for you. And wherever, it would have smelled the aroma of your lotus feet, and it would have gone at your lotus feet and been there. If my eyes were bumblebee, it would have found your lotus feet, and it would have enjoyed the nectar of your lotus feet. Not even for a second, if my eyes were a bumblebee, not even for a second, my eyes would have gone anywhere else. I know that for sure. If my eyes were a bumblebee, definitely it would have looked at your face. Your face is also like lotus. And my eyes would have image of your lotus face, and my eyes would have been stuck on you because of your smile. Oh Radharani, I keep thinking about this. If my eyes were like bumblebee, they would have done this. But now, looks like nothing is possible. And I feel very tired. My eyes are also very tired. My eyes kept looking for you everywhere. But alas, they are just my eyes. They are not bumblebees. They went everywhere and now they're just stuck here. They are not able to go anywhere. And somewhere the eyes now feel, since they are not bumblebee, they are my eyes. And they're not able to find you. So now these eyes are again going back to these worldly things, worldly pleasures. I'm tired of these eyes. I feel very angry at this moment, Radharani. I want to become a bumblebee. I want to be with you. But my eyes, they are tired. But you are very merciful. Please listen to this. I am very sad. My eyes want to go towards you, but right now they have become slaves to the senses. Right now they've become slave to the worldly things, and my eyes are only stuck there. Radharani, I feel very upset, I feel very sad, I feel very angry at times. Why don't I become blind? What is the purpose of these eyes? Eyes are not worth it if they cannot see you. Oh Radharani, I'm just putting my heart's feelings unto you. Please bless me that my eyes do not go back to the world and my eyes only look at your lotus feet. All right, with the next one. लटकते नयन नयन में फंसबे, लटकत नयन नयन में फंसबे, या छवि छके मुदित मतवारे, वा छवि छके मुदित मतवारे, पी पी सुधा हुलसबे, लटकत
नयन नयन में फसबे। ये अकुलात धीर नहीं आवत, ये अकुलात धीर नहीं आवत, पंकज पाँव परसबे। राखे प्राण बार बे तुम पे, राखे प्राण बार बे तुम पे, ते अब चहत निकसबे। रंग बरसात रंगीली आवो, रंग बरसात रंगीली आवो, कबहू हीरे धसबे। भूरी पूछ पतित लटकत है, इत भले कुंजन बसबे, इत भले कुंजन बसबे। लटकत नयन नयन में फसबे। श्री हरिवंश। हे राधा रानी, ललकत, मेरे नैनों को बड़ी लालच है। क्या लालच है? मैं आपके नेत्रों में फंस जाने की लालच है। मेरे नेत्र आपके नेत्रों से फंस जाए, ऐसी हमारे अंदर ललक हो चुकी है। वाह छवि छके मुदित मतवारे, ये केवल नैन आपको केवल देखते ना रहे, ये ऐसे फंस जाए, ऐसे आपके अंदर समा जाए कि आपको देखने के साथ जो प्रसन्नता तो अनुभव हो ही रही है, लेकिन वो प्रसन्नता प्रसन्नता तक ना रह जाए, हम उसमें मदमस्त हो जाएं, उसमें खो जाएं, हम आपके नेत्रों में मतवाले बन जाएं और आपके माधुर्य रूपी अमृत का पान कर करके खूब आनंदित महसूस करें। ऐसा हमारा मन इस समय ललचाया है कि मेरे नेत्र और आपके नेत्र अटक जाए। ये अकुलात धीर नहीं आवत, पंकज पाव परस्वे। हे राधा रानी, आपके चरण कमल को स्पर्श करने के लिए मेरे हृदय व्याकुल हो रहे हैं। राखे प्राण वारी वे तुम पर, ते अब चहत निकस। हे राधा रानी, मैंने अपने प्राणों को खूब धारण करके रखा था इनको आपके ऊपर निछावर करने के लिए, लेकिन लग रहा है मेरा धैर्य अब खो रहा है। वो प्राण मेरे अब निकलने को आतुर हो रहे हैं। हे रंग बरसात रंगीली आवो, हे परम रंगीली राधा रानी, अब आप आ ही जाओ। आनंद का रंग बरसाते हुए आप मेरे हृदय में प्रवेश कर ही जाओ। और कैसा प्रवेश करो? कबहू हियरे धसीवे, ऐसे आकर के धस जाओ हृदय के अंदर कि फिर निकलने की बात नहीं करना, बस हमेशा के लिए। हे राधा रानी, हमने अपने प्राणों को संभाल कर रखा था नछावर करने के लिए, लेकिन लग रहा है प्राण चले जाएंगे, इसलिए अब तो मेरी बात सुन लो, अब तो हृदय में आ जाओ। एक बार हृदय में हमेशा के लिए आकर के ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आसन जमा लो कि अब फिर निकल करके मत जाना। हित भोरी सखी जी कहती है, भोरी पोच पतित ललकत है, हित बल कुंजन बसीवे। ललकत नयन नयन में फसी वे, ललकत नयन नयन में फसी वे। बुरी सखी कहती है, मैं तो पोच, हम पोच हैं, हम बहुत ही निकृष्ट हैं, लेकिन अति गिरी हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने हित बल, हित हरिवंश जी के बल से हमने अब आशा कर ली है। हमें अभी भी उम्मीद है कि हमें आप मिलेंगी और हम नित्य निकुंज की लीलाओं में आपके साथ सम्मिलित होंगे। ऐसी लालसा लिए हुए अब हम जी रहे हैं। So again he says, oh Radha Rani, let me tell you, my eyes are right now very greedy. Greedy for what? I just want my eyes to be stuck with your eyes. I don't want to see anything else. And through these eyes, I want you to be just in my eyes. My eyes should have only one image.
And that's your beautiful form. I don't just want to look at you from far and be happy. I want to get intoxicated in your love. I want to be completely lost. I want to be completely enchanted by you, completely mesmerized by you. Oh Radharani, this is one desire that I am still having in my heart. I'm very greedy right now. Oh Radharani, my heart is restless at this moment, very restless. My heart just wants to come and touch your lotus feet. And I'm becoming very restless. I'm losing my patience. Oh Radharani, I was keeping my life energy. I was alive. I felt like I'm alive till now. And I will see you one day. And I will give you my prana, my life to you. But now I feel that I have no life energy left, and my life will go away anytime. My soul will go away anytime. So today I'm really requesting you. My heart is restless. My heart wants to touch your lotus feet. It cannot come. I'm feeling weak, but can you come? Please, Radharani, please come in my heart. And don't come like this, that you will never go away from here. So take the throne of my heart and come here and sit here forever and ever. Oh Radharani, maybe I'm not very qualified. I don't have anything good in me. But yet, let me tell you, I have one thing in me, by which I'm asking you this again and again. I believe in my Guru, Hit Harivansh, and with his strength, I am asking you this favor. Please come in my heart, sit on the throne of my heart, and let my eyes only see you. I have a faith. One day I will be in Nikunj, in those groves, serving you. And I say that because I believe in my Guru. All right. The last one for today, 80th. खंजन खग दृग चपल तिहारे, खंजन खग दृग चपल तिहारे, छिन ठहरात समात नहीं कहूँ, कमल श्रेण सित बरसन हारे, बरसन हारे, उलट पलट चहु चलत दृगंचल, बंक निसंक अरुण अन्यारे, अरुण अन्यारे, खंजन खग दृग चपल तिहारे, करुणा कोरे बोरे सही जही, बिलपत दुखी देख निज द्वारे, हो तज संके आज हूँ सोबत, यही आस निज जीवन हारे, बोरी ते उमड़त रस सागर, हरत दोष दारुण दुख भारे, खंजन खग दृग चपल तिहारे। श्री हरिवंश। हे प्यारी जू, आपके नेत्र खंजन पक्षी की तरह अत्यंत चंचलता लिए हुए हैं। आपके ये नेत्र एक क्षण के लिए भी कहीं रुकते नहीं और ना किसी में समा ही जाते हैं।
ये नेत्र केवल एक ही चीज से रुकते हैं, आपकी पलकें बंद हो तो रुकेंगे, नहीं तो ये रुकते तो नहीं है। आपकी पलकें खुलेंगी तो ये नेत्र खुल जाते हैं। तो ऐसा लगता है, आपके नेत्रों को देख करके ऐसा लगता है ये नेत्र नहीं है, ये 2 श्वेत कमल हैं। और इन नेत्र प्रांत से आप केवल करुणा बरसाती हो, और आपके नेत्र इतने बड़े हैं कमल के द्वारा कि यहां से लेकर के कानों तक चली जाते हैं। और ये आपके नेत्र इतने बड़े और चंचल हैं, तो यहां से लेकर यहां तक आपके नेत्र घूमते ही रहते हैं। आपके नेत्र कैसे हैं? कह रहे बंक निशंक अरुण अनियारे, उलट पलट चहु चलत दृगंचल, बंक निशंक अरुण अनियारे। कह रहे कि आपकी जो नेत्र है ये बाके हैं, उलट पलट चलते ही रहते हैं, बेपरवाह हैं और लालिमा लिए हुए हैं और अत्यंत कटीले, शार्प आइज। करुणा कोर बोरही सहज ही विलपत दुखी देख निज द्वारे। हे राधा रानी, इतने सुंदर आपके नेत्र हैं, और सुंदर केवल देखने में ही नहीं है, गुण में भी बड़े सुंदर है। ये करुणा की बरसात करते हैं, हर कोई दीन दुखी जो आपके पास आता है, ये करुणा की बरसात उसके ऊपर करते हैं। आपके सहज वशीभूत होकर उस पर करुणा की बरसात करके उसे आप अपने कृपा के रस में, अपने प्रेम के रस में उनको आप सरोबार कर देती हैं। हित भोरी सखी कहती हैं, हऊ तजी शंक आज हूं सोवत, यही आशा निज जीवन हारे। कहने की बुद्ध सखी कहती हैं, आज मैं एकदम निशंक हूं, मैंने अपने जीवन को बस आपके चरणों में डाल दिया है, सब कुछ मैंने हार दिया है। मैं इतना जानती हूं, आपके नेत्रों का सहारा ले लिया और आपके नेत्र करुणा से भरे हैं। जो आपके पास रोता बिलखता आएगा उन पर आप करुणा करेंगी। आज मैंने अपने आप को पूरी तरह से हार दिया और आपके नेत्रों की बस शरण ग्रहण कर ली है। आज मैं निशंक होकर के सोने वाली हूं, क्योंकि आप मेरा कल्याण कर ही देंगी। भोरी हित उमड़त रस सागर, हरत दोष दारुण दुख भारे। मुझे पूर्ण विश्वास है प्यारी जू कि मेरे समस्त दोषों को मिटाकर एवं मेरे असह्य दुखों का निवारण कर आप मेरे हृदय में रस का सागर प्रवाहित करने की अहेतु की कृपा करोगी। So here he goes on saying, oh Radharani, you have such beautiful eyes, more beautiful than the Khanjan bird, and your eyes are very restless. You don't look at just one place, your eyes keep moving here and there. Nobody has the power to stop your eyes except for your eyelids. Only when they close, your eyes can stop. When they open, they will. And once the eyelids open, your eyes are again starting moving here and there. Your eyes resemble like two big lotus petals, white lotus petals. So from here to here. And in those two big the eyes, the black eyes, they keep moving here and there. Oh Radharani, your eyes are very beautiful, very restless, and they don't care. And you from your eyes, you let us know that you don't care about anything. You're very, very careless. You are free. You do whatever you want to do. Your eyes are very beautiful. They have some reddish tinge. And that is a tinge, we discussed about that. That reddish tinge is the tinge of love for Krishna and for everybody whom she loves. And she loves everyone. And they are very sharp. And your eyes keep moving here and there. And if somebody comes at your door and you see them in tears or they are sad, your eyes are not just beautiful. If they look at those
souls, those people, those living entities who are very sad, oh Radharani, you become compassionate towards them and you help them a lot. So today, I have taken refuge of your eyes and I feel very good today. I'm going to have a good sleep today. Why? Because now I have taken the refuge of your eyes. I know whoever comes to your place, if you look at them by your glance itself, their problems are solved and they will get the relief. So Radharani, I have come to your place. I have taken refuge of your eyes. And now I'm going to sleep well, because whatever the problems I had till now, everything is gone. But my biggest problem was not seeing you. So Radharani, I have the trust. I have taken refuge of your eyes. Even though your eyes are very restless, they go from here to there and they keep looking at everybody. I have the full faith that once your eyes fall on me, my problems will go away, and my heart, which feels very dry because I'm not able to feel your love. Oh Radharani, just one glance on me. I know you will fill my heart with that extraordinary, transcendental love. So with this, today we described the eyes of Radharani. And yeah, the class is over now. If you have anything to add, you can add or say any comments. Otherwise, we'll meet tomorrow with yet another beautiful lines, some very beautiful lines tomorrow. All right, more beautiful poetries. Anything you want to say? Anybody? Sri Harivansh. Sri Harivansh. Chalo. Class end karte hain. थैंक यू स्मिता जी. वही सुबह चैतन्य चरितामृत में भी इतना अच्छा था, और अभी भी बहुत ही सेम भाव, बहुत ही एकदम राधा रानी का बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.